201 जुलाई को संसद सत्र के दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि भाई इंडिया गठबंधन गुजरात में बीजेपी को हरा देगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों को डराने धमकाने की राजनीति करती है, लेकिन देश की जनता अब बीजेपी से डरने वाली नहीं है। सदन के अंदर छठे दिन राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष क्या बड़ी बातें कही है, विस्तार से जानिए। संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ इस खबर से जुड़ी हुई। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद के तौर पर अपना पक्ष रख रहे थे। नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भाषण दे रहे थे और खड़े होते ही उनके कई मुद्दों पर जमकर बवाल हो गया। राहुल गांधी ने धन्यवाद प्रस्ताव की आड़ में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराने का काम करती है। राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या में बीजेपी इसी नीति के चलते हारी है, क्योंकि उसने वहां की जनता को डराने धमकाने का काम किया। राहुल गांधी ने कहा कि भाई देश की जनता अब बीजेपी की राजनीति को अच्छी तरह से समझ चुकी है। कांग्रेस नेता ने भरे सदन में कहा कि इंडिया गठबंधन गुजरात में बीजेपी को हरा देगा। राहुल गांधी ने 1 घंटे से ऊपर अपना ये जो भाषण दिया, इसमें कई महत्वपूर्ण बातें कही। एक महत्वपूर्ण बात उन बातों में ये भी थी, उन्होंने कहा कि गुजरात में इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा देगा। उन्होंने आगे क्या कहा, ये जानिए। देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि भाई अयोध्या में एयरपोर्ट बना तो वहाँ के लोगों की ज़मीन छीन ली गई, लेकिन किसी को भी आज तक मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या में गरीब लोगों के छोटे छोटे घर उजाड़ कर यहाँ पर जनता को बेघर कर दिया गया। इतना ही नहीं, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो देश के बड़े बड़े रईसों को वहाँ बुलाया गया, लेकिन अयोध्या की जनता को डरा धमकाकर इस कार्यक्रम से दूर रखा गया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाई बीजेपी सिर्फ डर पैदा करने का काम करती है लोगों में, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, अग्निवीरों में, मणिपुर में, यहाँ तक कि खुद बीजेपी के अंदर डर है, भय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता खुलकर बोल नहीं सकते हैं, मतलब उनके अंदर भी डर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाई भारतीय जनता पार्टी हिंसा और नफरत फैला रही है तथा पिछले 10 वर्षों से संविधान और भारत की अवधारणा पर सुनियोजित ढंग से हमला किया जा रहा है। राहुल गांधी ने यहाँ पर यह भी दावा किया कि भाई विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। राहुल गांधी ने ये सब बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कही है। राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है। अच्छा लग रहा है कि भाजपा के लोग अब संविधान बोल रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि भाई अब बीजेपी के लोग हर 2 से 3 मिनट में संविधान शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, जान के और ये सुन के उनको बहुत अच्छा लग रहा है। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में संविधान और भारत की अवधारणा पर सुनियोजित ढंग से हमला किया गया। संविधान और भाजपा के विचारों का विरोध करने वाले करोड़ों लोगों पर हमला हुआ है। कई लोगों की निजी तौर पर उनकी जिंदगी को तबाह करने का काम भाजपा ने किया है। कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। हमारे एक नेता अभी जेल से बाहर आए और एक नेता जेल में है। तो राहुल गांधी ने अपने 1 घंटे से ऊपर के भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें की, और एक बात जो उन्होंने धर्म को लेकर की, हिंदू धर्म को लेकर, उसमें तो सदन के अंदर बवाल कर गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को फटकारा है। उसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। उस वीडियो को मैं उसका लिंक अपने इस वीडियो में शेयर कर दूंगी। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, मेरा नाम कंचन डोगरा नेगी है। इसी तरह की जानकारी मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। राजनीति से जुड़ी हुई खबर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।